Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams are जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा lying. नाम रेहान ख़ान है और मैं जो है बाइक पे ट्रैवलिंग करता हूँ। सोलो ट्रैवलिंग में करता हूँ ज़्यादातर। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों को जो है गाइड कर सकूँ कि अगर जो लोग भी सोलो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं अपनी बाइक के ऊपर, भले आपके पास 70 बाइक हो या आपके पास 150 सीसी बाइक हो, तो उसके लिए आपको जो है वो कम अज़ कम जो है सोलो ट्रैवलिंग के लिए सबसे पहले आपका माइंड मेकिंग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सोलो ट्रैवलिंग जो है वो सबसे बेहतरीन एक ज़रिया होता है आपको ट्रैवलिंग करने के लिए। जहाँ पर आप ट्रिप करते हैं उस लोकेशन को आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से विज़िट करते हैं। तो सोलो ट्रैवलिंग के अंदर ये है कि कभी आपको नाइट में ट्रैवलिंग करना पड़ती है, कभी दिन में करना पड़ती है। लेकिन देखें, जब भी आप ट्रैवलिंग करें तो ख़ास तौर पे आपने सेफ्टी का तो लाज़मी ख़्याल रखना है। अब जैसे मेरी ये बाइक है 150 बाइक है और मैं इसी को यूज़ करता हूँ ट्रैवलिंग के लिए। और अक्सर जो है वो मुझे ऐसे-ऐसे रास्ते मिलते हैं जहाँ पर ऑफ रोड भी होता है, जहाँ पर जो है अच्छा रोड भी होता है। लेकिन सोलो ट्रैवलिंग के लिए ये है कि भले 200 किलोमीटर हो, 400 किलोमीटर हो या आपको पूरा दिन आपको ट्रैवलिंग करना पड़े, बाइक चलाना पड़े, तो भी जो है आपका कम से कम माइंड मेकिंग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपका माइंड सेट नहीं होगा कि आपने कितना दूर जाना है, तो सफ़र से आप फिर बोर होने लगेंगे। और अगर आपने अच्छा सफ़र करना है और अच्छे आपने जगहें देखनी है, तो उसके लिए थोड़ी-सी मेहनत तो आपको करना पड़ती है, क्योंकि बाइक आपको चलाना पड़ती है उस स्पॉट पे पहुँचने के लिए जो भी एरिया पे आप जाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए ये है कि जो रास्ता है आप अगर उसको एंजॉय नहीं करेंगे और आप सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपनी मंजिल पे पहुंचना है, जो भी पॉइंट है जहां पर आप जाना चाहते हैं, तो फिर आप जो है ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो ट्रैवलिंग के लिए ये है कि आपके पास जो है वो सेफ्टी के हवाले से सारे टूल्स होना चाहिए। और अगर आप लॉन्ग अगर जाते हैं तो लॉन्ग के लिए जो है आपको एरिया का पता होना चाहिए। जो लोकल लोग होते हैं उनसे आपको मिलना चाहिए, उनसे अच्छे से बातचीत करनी चाहिए। क्योंकि लोकल लोग जो होते हैं वही आपको एरिया का सही गाइड कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऐसी जगह पे होते हैं कि जहाँ पर जो है वो आपको पता ही नहीं लगता कि आपने जाना किधर है, क्योंकि गूगल मैप भी अक्सर जगहों पे काम नहीं कर रहा होता। तो लोकल जो होते हैं वो आपको सही गाइड करते हैं कि किस रोड से आपने जाना है। अक्सर मैं जब ट्रैवलिंग करता हूँ तो मैं काफ़ी जो है वो ऐसी जगहों पे फँस जाता हूँ कि जहाँ पर जो है वो गूगल मैप भी काम नहीं कर रहा होता। फिर अक्सर ऐसा होता है कि आपने जाना किस तरफ है, कौन-सा रूट आपने लेना है जहाँ से। तो वो गूगल मैप ना होने की वजह से जो है आपको चाहिए कि आप ऑफ मैप जो होता है वो उसको डाउनलोड करें और उसको आप अगर सही तरीके से आप लगाएंगे तो वो आपको डायरेक्शन वगैरह सब चीज़ें अच्छे से बताएगा। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि 70 बाइक पे जाना चाहिए या कुछ लोग कहते हैं कि 150 सीसी बाइक पे जाना चाहिए। देखें, आप किसी भी बाइक पे जाएं, किसी भी सीसी पे आप जाएं, लेकिन कम से कम जो है वो आपकी बाइक जो है ना बिल्कुल ओके होना चाहिए, बाइक के अंदर कोई फॉल्ट ना हो। अगर बाइक के अंदर कोई फॉल्ट होगा तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कहीं पर भी जाना। बाकी मेरा अपना ये ख्याल है कि कम से कम जो है ना आपको एक दिन के अंदर 200 किलोमीटर तक बाइक चलाना चाहिए। उससे ज़्यादा आप मज़ीद चलाएंगे तो वो फिर आपकी अपने साथ भी ज़्यादती होगी और बाइक के साथ भी ज़्यादती होगी। जब लंबा सफ़र हो तो कम से कम जो है बाइक को 1 घंटा चलाने के बाद या 2 घंटे चलाने के बाद कम से कम 10 मिनट का उसको रेस्ट दें और अपने आप को भी दें, ताकि आप दोबारा से रिफ़्रेश हो सकें और फिर आगे का सफ़र कर सकें। ये कि सोलो ट्रैवलिंग के लिए आपके पास बाइक आपकी बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। और पंचर का सामान भी आपको साथ रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसी जगहों पे आपको पंचर वाला भी नहीं मिलता है और आपने जो है अपनी बाइक को जो है वो खुद ही पंचर लगाना होता है। तो वो अक्सर ये है कि आपको कम अज़ कम जो है वो किसी भी पंचर वाले के पास जाके आपको उससे थोड़ा सा गाइड कर लेना है कि भाई किस तरह से पंचर लगता है। और वो जब आप एक दफ़ा सीख लेंगे तो फिर आप इजीली पंचर लगा सकेंगे। बाकी आपके पास इतना टूल्स होना चाहिए कि छोटे मोटे जो काम होते हैं जैसे क्लच वायर का होता है, या अगर बाइक के अंदर जो है अगर प्लग ख़राब हो जाता है तो वो अगर आपने सही करना हो तो उसके लिए आपके पास छोटे मोटे टूल्स तो लाजमी होने चाहिए। वैसे तो ये है कि अक्सर जो है आपको पंचर वाले भी मिल जाते हैं, मैकेनिक भी मिल जाते हैं। लेकिन रात में ऐसा अगर आप सफ़र कर रहे होते हैं तो बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको पंचर वाले भी नहीं मिल रहे होते हैं और मैकेनिक भी नहीं मिल रहा होता है। तो फिर खुद ही आपको मैकेनिक बनना पड़ता है और खुद ही आपको पंचर वाला भी बनना पड़ता है। अच्छा, अक्सर लोग जो है वो ग्रुप्स में ट्रैवलिंग करते हैं, ग्रुप की शक्ल में यहाँ से निकलते हैं और काफ़ी दूर दूर नॉर्दर्न एरियाज़ में भी जाते हैं, बलूचिस्तान की साइड पे भी जाते हैं, तो वो ग्रुप्स की शक्ल में होते हैं। अच्छा, ग्रुप्स में मुझे नहीं पसंद इस वजह से क्योंकि ग्रुप में आपको जो है ना वो फिर सबकी बात मानना पड़ती है।
कहीं आपका दिल नहीं होता रुकने का, कहीं आप जो है अपनी मर्ज़ी से कुछ देखना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं या कुछ अपनी मर्ज़ी से खाना चाहते हैं, तो वो ग्रुप्स के अंदर ये होता है कि आपको सारी चीज़ें उनके हिसाब से चलना पड़ती हैं। तो मैं सोलो ट्रैवलिंग इसलिए मैं करता हूँ क्योंकि मैं अच्छे से नेचर को एंजॉय कर पाता हूँ और अच्छे से मैं चीज़ों को देख सकता हूँ जो मेरे माइंड में होता है। और वो पहले से आपने एक स्टोरी बनानी होती है कि जिस जगह पे आपने जाना है, कितने बजे निकलना है, कितने बजे कहाँ रुकना है, कितनी देर, अगर कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर आपका ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो अक्सर मैं ये करता हूँ कि जहाँ पर रुकना होता है वहाँ स्टे मैं कर लेता हूँ और नाइट गुजारने के बाद फिर सुबह-सुबह जो है वो ट्रैवलिंग में कंटिन्यू करता हूँ फिर मैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको और भी टिप्स मज़ीद इसमें देता रहूँगा।